हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में अपने फोक डांसेस की बात कर रहे थे अपन, जिसमें ऑलरेडी एक सेगमेंट कवर कर चुके हैं। अभी दूसरा सेगमेंट अपन स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कास्ट फोक डांस। जातियों के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट जो जातियां होती हैं उनके द्वारा कौन कौन से फोक डांसेस हैं जो कि राजस्थान में परफॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहला है गवरी डांस। ये सावन और भादो का जो मंथ आता है ना, उस मंथ में सेलिब्रेट होता है और ये एक डांस एक ड्रामा फॉर्म में होता है। साथ साथ में एक ड्रामा भी चलता रहता है इस डांस को अगर आप देखो तो। इसमें जो लीडिंग परफॉर्मर होते हैं उनको खेले बोले जाते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि खेले जो है ये कौन से डांस से एसोसिएटेड वर्ड है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, खेले एसोसिएटेड विद गवरी डांस। ओके, इसमें क्या होता है, गवरी डांस में भील ट्राइब मेजरली पार्टिसिपेट करती है, वो भी मेवाड़ रीजन की। दूसरा आप देखोगे तो ये स्टार्ट हो जाता है, सावन भादो की बात आ गई ना, तो सावन मंथ का लास्ट डे, ठीक है, पूर्णिमा रक्षाबंधन होती है, और उसके नेक्स्ट डे दैट मीन्स भादों का जो महीना है वो स्टार्ट होता है। तो भादों की एकम से शुरू होता है ये फेस्टिवल, मतलब रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे, और फिर ये चलता है अश्विन मंथ की नवमी तक। तो ये आप देख सकते हो कितना लंबा मतलब चलने वाला है, एक महीने से भी ज़्यादा टाइम तक चलने वाला है कि मतलब एक डांस परफॉर्मेंस होती है भीलों में सेलिब्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये था अपना गवरी डांस। अब देखते हैं नेक्स्ट। इस गवरी डांस में मेन जो कैरेक्टर होता है ना वो होते हैं लॉर्ड शिव। लॉर्ड शिव को यहाँ पर मेन कैरेक्टर के तौर पे माना जाता है, और साथ में लॉर्ड शिव को किस नाम से पुकारा जाता है इस डांस के टाइम पे? पूरिया। क्या नाम से? पूरिया। ये ध्यान रखना, ये नाम ही है ना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम, ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स के लिए, और बाकी मेंस के हिसाब से तो आप जानते ही पूरी लाइनें इंपॉर्टेंट है। तो एज इट इज़ आप नोट्स बाद में परचेज कर लेना या फिर नोट्स बनाते रहो आप कंटिन्यू। ठीक है, परफॉर्मर्स क्या करते हैं, शंकर भगवान के त्रिशूल के चारों तरफ घूमते फिरते हैं और उसके साथ में डांस की मतलब एक बीट पे डांस करते रहते हैं, और वो बीट किसकी होती है? मांडल या फिर थाली, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो त्रिशूल बीच में लगाया और उसके चारों तरफ गैदरिंग होती है, फिर उसके बाद में डांस परफॉर्म किया जाता है ड्रामा फॉर्म में। ठीक है, इस डांस को राई डांस भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। गवरी या फिर राई, दोनों में से जो भी नाम आ जाए आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट जो कास्ट फोक डांस है दैट इज़ वालर डांस। ये गरासिया ट्राइब जो है सिरोही रीजन की, उसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एक अपन फीचर देखें दैट इज़ स्लो टेम्पो, बहुत स्लो मोशन में ये डांस होता है। मैन एंड वुमेन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और ये मैरिज के ओकेजन पे ये डांस परफॉर्म किया जाता है, और इस डांस में कोई इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरा इस डांस की क्या खासियत है कि इसमें आप देखोगे दो सेमी सर्कल्स बनते हैं। आप देखो यहाँ पे दो सेमी सर्कल्स बनते हैं। इनर सेमी सर्कल होता है वो फीमेल्स बनाती हैं, तो आउटर सेमी सर्कल बनाते हैं मेल्स। अब इसमें क्या होता है, मान लो यहाँ पे एक फीमेल है, अब लाइन में सेमी सर्कल में लगे हुए हैं, और यहाँ पर दूसरी फीमेल है, तो ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो ये जो पीछे वाली है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आगे है, अहेड, दिस इज फॉलोअर, तो इसका जो दायां हाथ है ये अगली के आगे वाली के राइट मतलब शोल्डर पे रखा जाएगा। एग्जैक्टली द सेम थिंग विल बी रिपीटेड बाय द थर्ड वन। ये थर्ड वन जो है इसके कंधे पे हाथ रखेगी। ऐसे करके ही मेल वाली लाइन में भी होता है। तो ये एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं आगे की तरफ, राइट हैंड स्पेसिफिकली, और स्लो मोशन में मूव करते हैं। ओके, इस डांस की शुरुआत कैसे होती है? एक पर्सन होता है जिसके हाथ में या तो अम्ब्रेला होगा या फिर स्वॉर्ड होगी, तलवार या फिर छाता, वो अपने हाथ में रखेगा और फिर इस डांस की शुरुआत करता है। फिर इसके बाद में ये डांस इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट डांस है दैट इज चरी डांस। चरी डांस की अगर बात करें तो किशनगढ़, अजमेर वाला जो किशनगढ़ है ना, वहाँ की बात कर रहा हूँ। वहाँ के गुज्जर जो हैं वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं। इस डांस फॉर्म में जैसे कि चरी एक तरीके का कलश होता है, एक पिक्चर होता है, यूँ आप देखोगे तो एक पॉट होता है, ठीक है, उसमें दिया रखा हुआ रहता है, लैंप, उसको सिर पे रख के फिर डांस किया जाता है, इसलिए इसको चरी डांस बोल दिया गया। तो चरी दैट इज कलश विद लैंप, उसको सिर पे रखा जाता है और फिर बाद में वो डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है,
इसमें बांकिया, ढोल और थाली, ये 3 इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, उसकी रिदम पे डांस किया जाता है चरी डांस। फेमस डांसर इसकी किशनगढ़ की फल्कूबाई है। तो फल्कूबाई किससे एसोसिएटेड है, तो आप आराम से बता सकते हो चरी डांस। तो इस तरीके से 3 हो गए कास्ट डांस। अब बात करते हैं प्रोफेशनल डांसेस की। आज अपन प्रोफेशनल डांस की बात करेंगे, तो एक ही डांस कवर कर रहे हैं, बाकी आपको जल्दी ही कल ही देने की कोशिश करूँगा। अभी मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं और मैसेजेस भी आ रहे हैं। आपको मैं प्लीज़ बता दूं, अभी बहुत कम टाइम है मेरे पास में, और बहुत सारी, अब क्या बताऊं, नॉर्मल लाइफ में इश्यूज़ आते ही रहते हैं। उन इश्यूज़ को टैकल करने में पूरा टाइम निकल रहा है मेरा अभी। और सुबह का वीडियो तो क्या, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ 4:30 बजे के लगभग, तो वो तो क्या जल्दी बनाने में जोर नहीं आता। बट इस वीडियो में फिर बाद में शाम तक होते होते इतना कुछ फ्रस्ट्रेशन होता है माइंड में, या फ्रस्ट्रेशन तो क्या कहूँगा मैं, मतलब इतना और भी सारे काम होते हैं जिनमें पजल हो जाता हूँ मैं, राइट। मैनेज करके कैसे जैसे करके फिर मैं वीडियोस डेली आपके लिए एक दो दिन में एक वीडियो शाम को लेकर के आता हूँ। बट स्टिल प्लीज़ बियर विद मी, आपको मैं डेफिनेटली कवर कराने की कोशिश करूँगा, बट जितना हो उतना आपको तो डेफिनेटली कराऊँगा। और फिर भी यूँ लगे कि कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आप गूगल कर लो, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहाँ पर भी आप स्टडी, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए देखो मुझे कन्वर्ट भी करना पड़ता है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ, और कुछ 2-3 बुक से और रेफरेंस लेकर के फिर बाद में नोट्स बनाता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट किया है मैंने, ठीक है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इसमें टाइम भी लगता है, और जब दिमाग सेंटर में ना हो तब उस टाइम पे ये चीज़ करूँ तो फिर आप तक काम की चीज़ नहीं पहुँच पाएगी। तो रिस्क तो अपने को लेनी नहीं है ना हो वो चल जाएगा, गलत हो जाएगा तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। खैर कोई नहीं, देखते हैं। प्रोफेशनल फोक डांसेस की बात करें तो भवई फेमस है। ये राजस्थान के जितने भी फोक जो प्रोफेशनल फोक डांसेस है ना, उनमें वर्ल्ड लेवल पे फेमस है भवई, ठीक है। इसका जो स्पेक्टेकुलर और थ्योमेट्रिक जो एक होता है ना, कि इसकी जो थीम जो होती है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और जो इसमें मूवमेंट होता है फीट्स का वो तो क्लासिकली होता है। मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन आप देखोगे, रिदम आप देखोगे क्लासिकल, और जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है यहाँ पर डांस परफॉर्मर्स के द्वारा, वो देखने लायक चीज़ होती है। इसमें क्लासिकल डांस का भी इन्फ्यूज़न होता है डांस और इंस्ट्रूमेंटल प्लेइंग में। तो दूसरी तरफ आप देखोगे कि जो फिजिकल मूवमेंट होता है वो अमेजिंग होता है, देखने वाला होता है, और रिदम में होता है। आप देखोगे तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये अपने आप ही आपको अट्रैक्ट करती है इस डांस की तरफ। यहाँ पर पगड़ियों को हवा में उछाला जाता है, डिफरेंट कलर की पगड़ियों को, वो एक अपने आप, वो भी रिदम में देखने लायक होता है। उंगली से कमल का फूल बनाया जाता है हवा में, वो भी देखने लायक होता है। 7 से 8 मटके सिर पर रखकर फिर डांस किया जाता है, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा कलाकारी है। और एक तरीके से एक हैंडकरचीफ, रुमाल, राइट, उसको ग्राउंड पे रख दिया जाता है, और विदाउट, मतलब सिर पे मटका रख करके, सिर पे गिलास रख करके, ऐसे मतलब बैलेंस के थ्रू फिर बाद में मुंह से उस हैंडकरचीफ को उठाना। तो आप देखो कितना क्रिएटिव एक्ट होता है ये। इसी तरीके से प्लेट के ऊपर भी डांस किया जाता है, जैसे ये प्लेट है तो उसके किनारे पे खड़े होकर भी डांस किया जाता है ये। तो इस तरीके से इस डांस की क्वालिटी जो आप देखोगे तो प्रोफेशनली बहुत वेरिएंट है इसमें, इस डांस में बहुत वैरायटीज़ एक साथ परफॉर्म की जाती है। यहाँ पर आप देखोगे भवई में तो शंकरिया, सूरदास, बोरी, लोडी, बाड़ी, ढोकड़ी, बीकाजी और ढोला मारू, ये मेजर थीम रहती है इस डांस के परफॉर्मेंस में। तो इनमें से नाम, अगर कोई भी 2-4 का नाम लेकर भी ये पूछ लेना कौन से डांस से एसोसिएटेड है ये थीम्स, तो आंसर देना है भवई, ठीक है। अभी प्रेजेंटली बात करें तो मेल और फीमेल्स के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है, और उदयपुर रीजन में मेनली ये प्रेवलेंट है। अगर कॉमन देखा जाए, वैसे तो प्रोफेशनल है, पैसे के लिए तो हर जगह पे किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है ये। बट अगर बात करें कि पर्टिकुलर अभी कौन से रीजन में ये ज़्यादा फेमस है, तो राजस्थान में ये उदयपुर रीजन में फेमस है, ठीक है। तो इस तरीके से आज का अपना ये जो वीडियो है यहीं ख़त्म होता है। आप थोड़ा सा और अच्छा एक बाकी रह गया, सॉरी, 13 ताली और बाकी रह गया, मुझे लगा शायद ये ख़त्म हो गया। 13 ताली डांस, देखो इसके बारे में अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। 13 ताली डांस कहाँ पर था? 13 ताली डांस की बात आई थी रामदेव जी के मेले, रामदेव जी का जो फेस्टिवल आता है ना वहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, रामदेव जी का मंदिर जो रुणीचा कहाँ पर है, पोखरण में, पोखरण के पास में रुणीचा नाम से एक जगह है जैसलमेर में, वहाँ पर है। तो वहाँ पर रामदेव जी के मंदिर में पूजा की जाती है, तब ये 13 ताली डांस किया जाता है कामड़ जो जाति है उस कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 13 ताली डांस कौन परफॉर्म करता है।
कौन से मंदिर में परफॉर्म किया जाता है, किस देवता के लिए किया जाता है, कौन करते हैं, मेल या फीमेल करते हैं, या कौन सी जाति के हैं कामड़। ये एक स्टेटमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसमें मंजीरा, तानपुरा और चौतारा ये इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं जो कि ट्यून प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें होता है क्या, 13 मंजीरे होते हैं। 13 मंजीरे में से जो फीमेल होती है ना वो डांस करती है इसमें, मतलब परफॉर्म करती है इसको। तो इसमें होता है क्या, 9 मंजीरे तो दाएं पैर में लगा लेती हैं, ठीक है। 9 मंजीरे तो दाएं पैर में और 2 मंजीरे एक एक करके दोनों हाथों की एल्बोज में, कोहनी पे लटका लेती हैं। और फिर एक एक मंजीरा जो है वो अपने हाथों में ले लेती हैं, और फिर हाथ वाले जो मंजीरे हैं ना उनको फिर 9 तो इनसे और 2 इनसे, एक से इनसे टकरा टकरा करके साउंड क्रिएट करती हैं, और उस साउंड के साथ साथ में फिर वो डांस भी परफॉर्म करती हैं। तो आप देख सकते हो कितना एक इंटरेस्टिंग है। यूट्यूब करके अभी देखना 13 ताली डांस कैसे होता है, याद हो जाएगा, परमानेंट कहीं नहीं जाएगा फिर ये आपका। इसी तरीके से अपन देखें, इसमें डांस को फॉलो करते हुए यहाँ पर फीमेल जो हैं वो अलग अलग एक्सप्रेशंस भी देती हैं, बॉडी जेस्चर भी क्रिएट करती हैं, वो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं ही, ठीक है। तो उस डांस परफॉर्मेंस में एक तरफ जहाँ मेल्स जो हैं वो साइड में म्यूज़िक देते रहते हैं, तो दूसरी तरफ जो फीमेल्स हैं वो इस तरीके की मूवमेंट करती रहती हैं। तो आप देख सकते हो कि वाकई में कितना क्लासिकल ये फोक डांस है राजस्थान की, अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो, ठीक है। तो इस तरीके से अब जाके ये डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा जिसमें बचे हुए डांसेज और कवर कर लेंगे, और अब से मैं इसी तरीके से बताऊंगा जिससे कि नोट्स भी आपको टाइम पे मिल सके। चलिए ठीक है, और कोई बात हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।